जिस किसी के भी पास ये जाता है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए। सरकार और यह बात ये जहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जहरी को कांटो तो खून नहीं, वह तुरंत वहां से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ, उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। दो अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगिरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघ कर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोल कर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओ अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है? ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नाना बाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्यदंभिका राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं? राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है? क्या बनिए को समझदारी से काम लेना था? अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वह बनिया ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्यदंभिका बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रमादित्य। इतना कह दैत्य चुप हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे उसके हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसने देवताओं को प्रसन्न कर जो वरदान लिया था, उस कारण वह गुथियों के दिए गए सही जवाबों को झुठला भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर और गहरी सोच देख राजा विक्रमादित्य बोले, क्या हुआ दुष्ट राक्षस, अब किस सोच में पड़ गया? इतना अगर तू पाप करने से पहले सोच लेता तो आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। अपना अगला सवाल पूछ पापी दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, भूलो मत विक्रमादित्य, अभी मेरे 5 सवाल और बाकी है। तुमने अगर एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। इतना कह दैत्य अपनी अगली गुथी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में मनुष्य रूप में प्रेम लाभ कर रहे थे। दोनों अपनी काम क्रीड़ा में मशगूल थे।
तभी एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा उधर आ निकला। जैसे ही उसने शिकार करने के लिए मृग का निशाना साध उस पर तीर छोड़ा तो मृग भाग निकला और राजा के द्वारा छोड़ा हुआ वो तीर सीधा मनुष्य रूपी उस नाग की छाती में जा लगा। जैसे ही वह तीर नाग को लगा, सहम कर नागिन ने तीर की दिशा में देखा तो घोड़े पर बैठा हुआ राजा उन्हें दिखाई दिया, जिसके हाथ में तीर कमान था। सारा माजरा समझते उन्हें देर ना लगी। उधर राजा भी अपने घोड़े पर बैठा ये सब देख रहा था कि उसका तीर मृग को ना लगकर एक मनुष्य के सीने में जा लगा। राजा एकदम सन सा बैठा रह गया। सोचा, इस घनघोर जंगल में यह आदमी और औरत कहाँ से आ गए। तीर लगने के कुछ देर बाद ही वह इच्छाधारी नाग अपनी नागिन की गोद में दम तोड़ देता है। ये देखते ही नाग के वियोग में नागिन के मुख से दर्द भरी जोरदार चीख निकली। पूरा जंगल उसकी चीख से थर्रा उठा। रोती बिलखती नारी को देख असमंजस और अपराध बोध से घिरा राजा जब अपने घोड़े से उतर उनकी तरफ चलता है, तभी उसने देखा मृत्युप्रांत मनुष्य रूपी इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझते देर ना लगी कि यह तो इच्छाधारी नागिन का जोड़ा था। अपने मरे हुए नागपति को अपने गले में टांगे नागिन जोर जोर से रुदन करती हुई भयंकर गर्जना के साथ बोली, हे पापी मनुष्य, आज जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, एक दिन तेरी पत्नी भी तेरे वियोग में ऐसे ही तड़पेगी। यह सुनते ही राजा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो नागिन से बोला, हे नागिन, मुझे क्षमा करें, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा की बात सुन दहकते अंगारों सी आंखें लिए मनुष्य रूपी इच्छाधारी नागिन बोली, पापी मनुष्य, भूल नहीं अपराध किया है, तूने हत्यारा है। तू मेरे पति का, जिसके लिए मैं तुझे क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड दूंगी। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर यह प्रण करती हूँ कि आज से ठीक 9 दिन बाद नाग पंचमी के दिन मैं तुम्हें दसकर अपने पति का बदला पूरा करूंगी। नागिन की बात सुनकर तो जैसे राजा का हृदय फट गया। बेचारा बेबस राजा अत्यंत भरे हृदय से राजमहल की तरफ चल पड़ता है। जब राजा राजमहल गया और रानी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह भी उसे देख चिंतित हो उठी। रानी बोली, क्या हुआ महाराज, आप जब से शिकार से वापस आए हैं तब से आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, ऐसा क्या हुआ महाराज, मुझे बताएं। तब राजा रानी के सामने जंगल में हुई पूरी घटना कह सुनाता है। सारी बात सुन रानी भी सन रह गई। रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह बोली, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको डसने से पहले उस नागिन को मुझे मारना होगा। मेरे रहते मैं आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अगले दिन राजा और रानी ने बहुत साधु महात्माओं और विद्वानों से अपनी इस समस्या को साझा किया, पर कहीं से भी उन्हें संतोषजनक हल नहीं मिला। किसी ने कुछ उत्तर दिया तो किसी ने कुछ करने को कहा। इन्हीं सब में 8 दिन गुजर जाते हैं। आज वह 9वां यानी नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन वह नागिन राजा को डसने के लिए आने वाली थी। आज इच्छाधारी नागिन के बदले का दिन था। आज वह नागिन राजा को डसकर अपने पति की हत्या का बदला लेने वाली थी। राजमहल में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ था। मारे भय के राजा महल के कमरे में दुबका हुआ था। उसने अपने कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक सिपाहियों को तैनात कर दिया। महल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा था। तभी भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा जी राजमहल पधारे। महल में पसरा हुआ मातम देख जब महात्मा जी ने द्वारपालों से कारण पूछा तो द्वारपाल ने सारा किस्सा महात्मा जी को कह सुनाया। द्वारपाल की बात सुन महात्मा जी बोले, तुम मुझे फौरन अपनी रानी के पास ले चलो। तब एक द्वारपाल अंदर गया और उसने महारानी को बाहर उस महात्मा के आने का किस्सा बताया। द्वारपाल की बात सुन महारानी खुद ही राजमहल के द्वार पर गई और सम्मान पूर्वक महात्मा जी को राजमहल के अंदर ले आई। उन्हें अच्छे से जलपान कराया और हाथ जोड़कर बोली, हे साधु बाबा, आप हमारी विपत्ति से भली भांति परिचित हो चुके हैं।
अब आप ही कोई युक्ति बताएं। महाराज महारानी की बात सुन साधु जी बोले, सुनो बेटी, इसका एक उपाय तो है, पर पक्का नहीं है कि वह इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पति को छोड़ ही देगी। साधु की बात सुन महारानी बोली, कृपया हमें बताएं साधु महाराज, वो क्या उपाय है। तब साधु बाबा ने बताना आरंभ किया, सुनो बेटी, सबसे पहले तो यह महल के चारों ओर जो इतना सख्त पहरा है, इसे हटवा दो। जितने भी सिपाही राजा की सुरक्षा में तैनात है, उन्हें भी वहां से हटा दो। साधु जी की यह बात सुन महारानी के मन में सवाल तो पैदा हुआ, पर उसने महात्मा जी को उनकी बात के मध्य टोकना उचित नहीं समझा। आगे साधु बाबा बोले, बेटी, वह कोई साधारण नागिन नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, जो किसी का भी रूप ले सकती है। किसी भी द्वारपाल या सिपाही का जब वह महल के बाहर इतना कड़ा पहरा देखेगी, तो अवश्य ही राजा महाराज को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी। आगे साधु महाराज बोले, बेटी, आज नाग पंचमी का दिन है। तुम सूर्यास्त से लेकर मध्य रात्रि तक बिल्कुल अपने पति के कक्ष के सामने बैठकर नाग देवता की पूजा करना। अब जल्दी से सिपाहियों को जंगल भेज वहां से सांप के छोटे छोटे बच्चों को मंगवा लो और राजा के कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे बच्चों को बैठा देना, जो जंगल से लाए गए सांप के छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे। और अंतिम और सबसे जरूरी कार्य, महल के मुख्य द्वार से राजा के कक्ष तक सुगंधित फूल बिछवा दो। इतनी युक्ति बता साधु बाबा बोले, बेटी, बस एक यही रास्ता है जिससे उस इच्छाधारी नागिन का हृदय पिघल सकता है। कहते हैं, बैरी यानी शत्रु का आदर करना चाहिए। इतनी बात बता साधु महाराज महल से चले जाते हैं। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया। महल के चारों ओर से भी सिपाहियों का पहरा हटवा दिया। राजा कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए और खुद राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो वह इच्छाधारी नागिन राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए आई। नागिन राजा को धंसकर उसे मारने के लिए जब राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है, तो वह दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से महल के अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों के स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो ये सोच कर आई थी कि राजा को पहले ही उसे मारने का तय दिन बताने के कारण बहुत सख्त पहरा होगा। चप्पे चप्पे पर राजा के सैनिक शस्त्रों सहित खड़े होंगे, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया है। रानी के साथ इसी उधेड़बन में नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए सांप के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इतना सब देख नागिन का हृदय द्रवित होने लगा। उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ी। जब वह महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का एहसास हुआ तो वह हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में अश्रु लिए नागिन से कहती है, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति परिचित हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डसकर उनके प्राण हरे उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ।
मैं ये कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति को कुछ भी हो जाए। इतनी कहानी कह दैत्यदंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से पूछते हैं, बताओ विक्रमादित्य, क्या वह नागिन राजा को दसकर अपने मरे हुए पति की खाई हुई कसम पूरी कर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगी या नहीं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनने से पहले ये सवाल आप सबके लिए भी है। दैत्यदंभिकासुर के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं दुष्ट राक्षस, वो नागिन राजा को नहीं डसेगी, क्योंकि जब उसने महल में प्रवेश करते समय अपना सत्कार देखा और नन्हे बच्चों को छोटे सांपों को दूध पिलाते देखा तो उसका हृदय तो पहले ही पिघल चुका था। बाकी बचा खुचा गुस्सा भी रानी की पतिव्रता देखकर पिघल गया। आखिर थी तो वह भी एक औरत ही, बदले की सीमा से पतिव्रत बहुत आगे निकल गया। और रही बात मरे हुए पति की कसम खाकर बदले की प्रतिज्ञा की, तो नागिन ने पास ही जल रहे पूजा के हवन कुंड में खुद को झोंककर अपने प्राण त्याग दिए। अब न वह जिंदा रहेगी और न उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। विक्रमादित्य का जवाब सुन दैत्यदंभिकासुर निराश होते हुए बोला, तुमने ठीक कहा, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो राजा विक्रमादित्य, पर अभी भी मेरे 4 सवाल बाकी हैं। कहानी का तीसरा यानी अंतिम अध्याय भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बने रहे मेरे लाडले दर्शकों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।